हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, धनतेरस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और इस साल इतनी मेहनत करिएगा कि आने वाला जो धनतेरस का त्यौहार हो वह आपके जीवन में एक अलग ही खुशियां लाए और अपने लिए एक जॉब सिक्योर करने के लिए जी जान इस साल लगा दीजिए। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है कि रेलवे वालों ने अगले साल का भी एग्ज़ाम कैलेंडर पूर्ण रूप से बना के रख दिया है। अब आपको उस पर तैयारी और बेहतरीन करनी होगी। आज की इस क्लास में हम लेके आए हैं रेलवे से संबंधित लेटेस्ट अपडेट है हमारे पास, और इसमें है ऑफिशियल आईटीआई जो कि 2 वैकेंसी का डाटा हम आपको बताएंगे। और यह ऑफिशियल आईटीआई हमारे पास 28/10/2024 को आया है। और इसमें टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं और कैटेगरी वाइज भी बताएंगे कितने फॉर्म भरे गए हैं और एक सीट पर कितना कंपटीशन रहेगा दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे। और जो सबसे ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है वह क्रमशः मिल रहा है सबसे पहले ओबीसी, इसके बाद एससी, इसके बाद यूआर, फिर एसटी और आखिरी में ईडब्ल्यूएस पर कंपटीशन दोस्तों हो रहा है। दोस्तों, सबसे बुरी हालत है वो ओबीसी वालों की है। और ओबीसी वालों, आपका क्या हाल चाल है आप लोग कमेंट में बताइएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और दोस्तों, आज मैंने आरआरबी एनटीपीसी जो पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के सभी आरआरबी में ऑफिशियल आईटीआई मैंने लगा दिया है। बहुत ही जल्द हम इसका ऑफिशियल डाटा लेके आएंगे आप सभी के समक्ष। तो आपको सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ना, क्योंकि मैंने जितनी भी आरआरबी से फॉर्म निकले हैं मैंने सभी आरआरबी में अपना ऑफिशियल आईटीआई अप्लाई कर दिया है। तो यह डाटा भी आपके पास बहुत ही जल्दी आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं आपको। देखिए, यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ए है। थोड़ा सा हम इसको हाइड भी कर देते हैं, थोड़ा सा ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी है ना, नेम तो पूर्ण रूप से मैंने हाइड कर ही दिया है। रिसीव्ड जो डेट है दोस्तों 10/10/2024 को उनको प्राप्त हुआ है। वो पब्लिक जो अथॉरिटी है आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड गुवाहाटी की तरफ से यह हमारा ऑफिशियल आईटीआई है। स्टेटस वही होता है हर ऑफिशियल आईटीआई की तरह, रिक्वेस्ट डिस्पोज ऑफ हो जाता है। और डेट ऑफ एक्शन है दोस्तों 28/10/2024 है। चलिए दोस्तों, रिप्लाई आया है CEN 03/2024। जेई के जो टोटल कैंडिडेट हैं अप्लाई हुए हैं 24,194 NOS एज ऑन 23/10/2024 इन आरआरबी गुवाहाटी। अब दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, CEN 03/2024। अब इसमें देखिए जेई तो है ही, लेकिन इसमें भी कैटेगरी बांट दी है सिग्नल एंड टेलीकॉम। इसका ध्यान देना, सिग्नल एंड टेलीकॉम। टोटल जो कैंडिडेट हैं अप्लाइड हैं 8,102 कैंडिडेट हैं NOS इन आरआरबी गुवाहाटी। और इसमें दोस्तों जो कैटेगरी वाइज की हम बात करते हैं तो यूआर में फॉर्म भरे गए हैं 2,353, ओबीसी में फॉर्म भरे गए हैं 2,973, एससी में फॉर्म भरे गए हैं 1,600 और एसटी में फॉर्म भरे गए हैं 913 और ईडब्ल्यूएस में फॉर्म भरे गए हैं 281। अब दोस्तों देखिए, जो मैंने टोटल डाटा निकाला है, अब वो डाटा आपका इसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है 24,194 के अकॉर्डिंग भी हो सकता है और 8,102 के अकॉर्डिंग तो भाई होना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि मैंने जो टोटल पोस्टें आई हैं जेई में, टोटल वैकेंट पोस्टें, मैंने उसी का डाटा निकाला है भाई, है ना। मान लीजिए इसमें जी क्या है कि स्पेशल में दे दिया है 24,000 में से इतना इनने अलग निकाल दिया है 8,102। तो कंपटीशन कहीं ना कहीं इसमें भी हाई हो जाएगा। लेकिन हम आपको टोटल के अकॉर्डिंग और इन पोस्टें के अकॉर्डिंग जो कितना डाटा आया है इनके अकॉर्डिंग बताना चाहें तो बता दें, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग इससे थोड़ा और हाई रहेगा आपका। तो देखिए दोस्तों, पोस्टों की बात करते हैं गुवाहाटी में जेई की। तो यूआर के लिए है 93 पोस्टें, है ना। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर। दोस्तों देखिए, जो यूआर कैटेगरी है इसके लिए है 93 पोस्टें। इसके बाद ओबीसी के लिए है दोस्तों 57 पोस्टें टोटल गुवाहाटी जोन में। और एससी के लिए 37 पोस्टें, इसका ध्यान देना, एससी के लिए 37 पोस्टें हैं दोस्तों। एससी के बाद एसटी के लिए हैं दोस्तों 15 पोस्टें यानी 15 पोस्टें। और ईडब्ल्यूएस के लिए हैं पोस्टें दोस्तों 23 पोस्टें, ठीक है। अब देखिए 23 हमने क्या किया भाई,
कि जैसे क्वेश्चन तो मुझे समझ में आ रहा था, लेकिन फिर हम आपके लिए कैसे डाटा निकालें वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने इन यूआर पोस्टों से जब मैंने इस यूआर में भाग दे दिया, ध्यान देना इसका, जब इसमें भाग दे दिया है तो डाटा निकल के आ रहा है। लेकिन हम जो 24,000 जो टोटल फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं ना, 24,194 टोटल जेई में फॉर्म भरे गए हैं 24,194। जब हम इसमें दोस्तों टोटल पोस्ट से भाग कर देंगे, यानी 225 हमारे इस जोन में टोटल पोस्टें बनेंगी जब आप इन सब पोस्टों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इस पर जो ओवरऑल कंपटीशन रहेगा दोस्तों, वो एक सीट पर 107 बच्चे बैठे हैं, कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं है इस बार, इसका ध्यान देना जेई में, है ना, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी अलग है। काफ़ी लोगों ने इसका फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाए एलिजिबिलिटी के कारण, ठीक है। तो दोस्तों जब ओवरऑल इतना है तो चलिए फिर हम आपको स्पेशल में इस पोस्ट से इस वाले में भाग देते हैं, ओबीसी की इन पोस्टों से ओबीसी में भाग देते हैं, और एससी की इन पोस्टों से एससी में भाग देते हैं, और इस एसटी की पोस्टों से एसटी में भाग देंगे, और ईडब्ल्यूएस वाले पोस्टों से जब ईडब्ल्यूएस में हम भाग देंगे दोस्तों, तो जो मेरा डाटा निकला है उसका ध्यान देना। देखिए तो दोस्तों जो यूआर में कंपटीशन रहेगा दोस्तों, वो कंपटीशन है आपका एक सीट पर 25 स्टूडेंट हैं यूआर के। अब देखिए जब इतने पर 25 हैं तो ये देखिए यहाँ से 24,000 8,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16,000। और ओवरऑल पर कंपटीशन हमारा है 107 पे, यहाँ पर कंपटीशन है 25 पे। तो हमें मान लेंगे कि इन पोस्टों पर कंपटीशन हमारा रहेगा दोस्तों 50 से 60 के आसपास एवरेज, ठीक है, इस डाटा के अकॉर्डिंग और इस डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसका ध्यान देना। बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी में कंपटीशन मिल रहा है दोस्तों 52 पर, तो यहाँ पर जाएंगे हम 60 से 70 के आसपास रहेगा आपका ओवरऑल कंपटीशन, ठीक है। एससी की बात करते हैं, एससी में मिल रहा है दोस्तों 43, तो यहाँ पर हम जाएंगे दोस्तों 50 से 60 में एक सीट पर रहेगा इसमें कंपटीशन, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं एससी के बाद आ जाएगा आपका एसटी। तो दोस्तों एसटी में जो कंपटीशन मिल रहा है देखने के लिए वो है 60 पे अभी प्रेजेंट में इस डाटा के अनुसार। तो आप उधर पहुंचेंगे जब 107 वाले की हम बात करेंगे, इनका और इनका आंकड़ा और मिलाएंगे तो आपका ये डाटा बनेगा 70 से 80 के आसपास। इसका भी ध्यान देना दोस्तों, एक सीट पर इतना कंपटीशन रहेगा आपका, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो यहाँ पर जो कंपटीशन मिल रहा है देखने को, वो एक सीट पर 12 बच्चे ही बैठे हैं। सबसे कम कंपटीशन इसमें जेई में इसी में मिल रहा है ईडब्ल्यूएस में, ठीक है, जो कि एक स्पेशल कैटेगरी इनको मिल चुकी है। इसके बाद देखिए यदि इसको भी हम इसके अकॉर्डिंग और बनाएं तो यहाँ पर जो कंपटीशन और बढ़ेगा वो बढ़ जाएगा आपका 20 से 30, एक सीट पर इतने बच्चे के आसपास ही आएंगे आपके नॉर्मल डाटा के अनुसार। अब दोस्तों देखिए एक आईटीआई में 2-3 प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं और इस भाई ने भी यही किया है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा CEN 03/2024 के बारे में। अब बात करते हैं CEN 02/2024 के डाटा के बारे में, जिसमें है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट टोटल कैंडिडेट्स अप्लाइड। इसमें कितने बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, तो फॉर्म भरे हैं 1,72,589 NOS एज ऑन 22/10/2024 इन RRB गुवाहाटी। दोस्तों इसमें जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं उनकी संख्या है 1,72,589। अब दोस्तों देखिए जब टोटल फॉर्म इतने भरे गए हैं तो अब हम बात करते हैं यहीं के साथ साथ में कि टोटल पोस्टें कितनी थी इसमें, है ना भाई, टोटल पोस्टें कितनी थी। तो चलिए इसको ऐसा कर लेंगे पहले हम। तो इसमें जो टोटल पोस्टें हैं दोस्तों वो संख्या थी 146 टोटल पोस्टें थी RRB गुवाहाटी में। अब इस पे एक सीट पर ओवरऑल कंपटीशन जो दोस्तों रहने वाला है वो है एक सीट पर 1232 लड़के बैठे हुए हैं टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में, इसका ध्यान देना, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं हम लोग कैटेगरी वाइज की। कैटेगरी वाइज में यूआर में है 17,136, ओबीसी में है 95,503, एससी में है 34,285 और एसटी में है 16,136 और ईडब्ल्यूएस में है 9,529। अब दोस्तों इनकी कैटेगरी वाइज में यदि हम कंपटीशन निकालेंगे कि एक सीट पर स्पेशल कैटेगरी वाइज में कंपटीशन कितना रहने वाला है, तो देखिए जब 17,136 पोस्टें मतलब फॉर्म टोटल फॉर्म में अप्लाई हुए हैं, इन पर जो जैसे बात करते हैं पहले तो पोस्टों की, टोटल पोस्टें हमने बता ही दी, ठीक है। तो दोस्तों यूआर के लिए पोस्टें कितनी हैं, तो यूआर के लिए हैं 59, ओबीसी के लिए हैं दोस्तों 36, इसका ध्यान देना, ओबीसी के लिए 36
और इसके बाद एससी के लिए हैं दोस्तों पोस्टें, तो एससी के लिए हैं पोस्टें दोस्तों इसमें कितनी 21, और एसटी के लिए हैं दोस्तों 12 यानी 12, और ईडब्ल्यूएस के लिए पोस्टें हैं दोस्तों 12। ठीक है, इनका ध्यान देना। इस प्रकार से हमारा जो टोटल योग निकलेगा वो निकल जाता है टोटल में 140 पोस्टें ऐसी बन जाएंगी अपनी। ऐड कर लीजिए, आप लोग विश्वास नहीं है। 965 यानी 15, 9 6 15, 15 और 1 16, 2 18, 2 20 को 0, 2 7 3 10, 2 12, 13 और 1 14 मिल गई ना। अब जब हम इनका जो यूआर की पोस्ट है 59, इसमें से जब हम इसमें 17,136 में भाग देंगे दोस्तों, ध्यान देना आप, तो फिर इसमें जो कंपटीशन बनेगा इसी प्रकार से ओबीसी का इनका भाग देंगे, इसमें एससी का भाग देंगे, एसटी का देंगे और ईडब्ल्यूएस का भी भाग हम लोग देंगे। तो जब हमने इसका डाटा बनाया दोस्तों, तो इसमें मिला है कि यूआर वाले बच्चों के लिए एक सीट पर कंपटीशन रहने वाला है दोस्तों 290 स्टूडेंट रहेंगे स्पेशल यूआर के लिए, है ना, एक सीट पर 290। अब दोस्तों बात करते हैं ओबीसी। ओबीसी के लिए एक सीट पर कंपटीशन है दोस्तों 2652। अब देखिए, जो मैंने आपको पहले ऑफिशियल डाटा यानी एक आंकड़ा बताया था, उसी आंकड़े के हिसाब से अब देख लीजिए कंपटीशन कितना ज़्यादा हाई हो चुका है ओबीसी वालों के लिए। और यह कोई मैं फेक नहीं रहा हूँ, जिसको लगता है कि इतना कंपटीशन नहीं है भाई, है ना, तो भाई आप ऑफिशियल नोटिस यानी टोटल वैकेंसी देख लीजिए, और यह तो आपको दिख ही रहा है कि ओबीसी के लिए 95,503 कंपटीशन है। तो आप टोटल स्पेशल ओबीसी के लिए टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट से भाग देना, ना कि फर्स्ट और थर्ड मिलाकर। इसका ध्यान देना, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में कंपटीशन है यह, इसका भी आपको ध्यान देना होगा, जहाँ पर पोस्ट हैं ओनली 36। ठीक है, एससी की बात करते हैं दोस्तों, तो एससी में भी कंपटीशन है 1632 कंपटीशन है एक सीट पर स्पेशल एससी। एसटी की बात करते हैं दोस्तों, तो एक सीट पर कंपटीशन है 1344। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस की, तो एक सीट पर कंपटीशन है दोस्तों 794 का। ठीक है, इतने स्टूडेंट स्पेशल में बैठेंगे। और ओवरऑल मैंने बता ही दिया कि 140 टोटल पोस्टें हैं और ओवरऑल कंपटीशन है आपका 1232। ठीक है, इसका ध्यान देना। तो दोस्तों यह कुछ हमने एक डाटा एनालिसिस किया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है हर चीज़ का डाटा बनाने में, निकालने में और उसको समझाने में, है ना। अब आगे बात करते हैं, जो आरपीएफ एसआई का डाटा इनने मांगा था, उनने बताया है कि अवेलेबल तो है, लेकिन ऐड किसके पास है, सीएससी या जोनल रेलवे के पास आरपीएफ एसआई का डाटा है। और उसका डाटा तो वैसे भी आ चुका है। 452 पोस्टें हैं टोटल, जिसमें फॉर्म भरे गए हैं 15 लाख प्लस। तो बस पढ़ते रहिए, है ना, इसी हिसाब से कितना ज़्यादा कंपटीशन है भाई समय समय पर। लेकिन इस बार रेलवे का काम यही अच्छा लगा मुझे कि भाई जितना इनने बताया है, इनका काम इस बार हो रहा है दोस्तों समय पर, पूर्ण रूप से इनका काम चल रहा है। जिस महीने में इनने वो बताया है कि भाई नोटिफिकेशन कब कब आएगा, वही चल रहा है। इसके बाद एग्ज़ाम का इनने कैलेंडर भी बना दिया है अभी का, तो प्रेजेंट का, जिसमें 3 से 4 एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं। इसके बाद रहेगा आपका ओनली बचेगा एनटीपीसी, और एनटीपीसी में पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट वाला रहेगा। और उसके साथ साथ हो जाएगा आपका, जब ग्रुप डी आने वाली है, नोटिफिकेशन इसका हो सकता है अगले मंथ में आ जाए, तो एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी इनका भी एग्ज़ाम एक साथ में हो जाएगा। और दोस्तों हम इसी चैनल पर स्पेशल एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट यानी प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट कवर करवा रहे हैं, और वह आपको ज़रूर ही लगाना चाहिए यदि आपको सिलेक्शन की ओर अग्रसर होना है तो। क्योंकि वो प्रैक्टिस सेट से क्या होगा कि आपकी तैयारी में जो कमी होगी वो ओवरऑल तरीके से और बेहतरीन आप उसको कर पाएंगे, है ना। और दोस्तों कुछ दिन बाद कुछ और अच्छा धमाका करेंगे अपन लोग। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना है, और लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर कर देना है उन दोस्तों को जो भाई रेलवे टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे जेई की तैयारी कर रहे हैं, है ना। और जिन्होंने फॉर्म अपना आरआरबी गुवाहाटी से भरा हुआ है, उनको तो भेजना ही भेजना है। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।